हनुमान जी न जन्म से बंधे थे न मृत्यु से, वे केवल एक ही बंधन में थे, राम भक्ति। एक दिन यमलोक में अजीब सी हलचल थी। धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर बैठे गंभीर मुद्रा में सोच रहे थे। चित्रगुप्त ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु आप इतने चिंतित क्यों हैं? यमराज बोले, चित्रगुप्त मैंने देखा है कि राम भक्तों की आत्माएं मेरे लोक में बहुत कम आती हैं, विशेषकर हनुमान। वह न मेरे नियमों से डरता है न काल से। क्या कोई प्राणी मृत्यु से ऊपर भी हो सकता है? यमराज के मन में प्रश्न उठा, क्या भक्ति वास्तव में मृत्यु से भी शक्तिशाली है? यमराज ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य को जानेंगे। उन्होंने अपना यमदंड उठाया और पृथ्वी पर उतर आए। उस समय हनुमान जी अयोध्या के बाहर एक वन में ध्यान मग्न थे। उनके मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा था, श्री राम श्री राम। पूरा वन राम नाम से गूंज रहा था। यमराज ने गर्जना की, हे वानर, मैं मृत्यु का स्वामी हूँ, उठो और बताओ तुम किस अधिकार से मृत्यु से मुक्त हो? हनुमान जी ने नेत्र खोले। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया और शांत स्वर में बोले, प्रणाम धर्मराज, मैं न जीवन का अधिकारी हूँ न मृत्यु का, मैं केवल राम का सेवक हूँ। यमराज चकित रह गए। इतना निर्भय स्वर उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। यमराज ने कहा, यदि तुम मृत्यु से परे हो तो मेरे यमदंड से बचकर दिखाओ। जैसे ही यमदंड आगे बढ़ा, हनुमान जी ने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, हे यमराज, यहाँ केवल राम विराजमान हैं। जहाँ राम है वहाँ तुम्हारा अधिकार नहीं। हनुमान जी ने ऊंचे स्वर में कहा, जय श्री राम। अचानक आकाश गूंज उठा। यमदंड कांपने लगा और यमराज के हाथ से गिर पड़ा। धरती थरथरा उठी, दिशाएं स्थिर हो गईं। यमराज ने पहली बार अनुभव किया, भक्ति का बल मृत्यु से भी बड़ा है। यमराज ने अपने सिंहासन जैसे अभिमान को त्याग दिया। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाया। हे महावीर, आज मुझे ज्ञान हुआ कि जो राम के हैं वे काल के नहीं होते। हनुमान जी बोले, धर्मराज आप भी तो राम की आज्ञा से ही कर्म करते हैं। मृत्यु दंड नहीं, धर्म का द्वार है। यमराज ने कहा, हे बजरंगबली, मुझसे कोई वर मांगिए। हनुमान जी बोले, वर यह हो कि जो मेरा नाम लेकर राम भक्ति करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय न हो और मृत्यु के समय उसे राम नाम स्मरण रहे।